जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। और संगत जी 4-5 दिन के अंदर मेरा वीजा क्लियर हो गया, मेरे घर पर मेरा वीजा आ गया और मैं बहुत बहुत खुश था। मैंने आंटी को फोन लगाया और मैंने आंटी से कहा कि मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूँ। तो आंटी ने बोला कि रुको, पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। और खुश होकर मैंने आंटी से कहा कि मेरा वीजा आ गया है, मैं छोटे बेटे को लेकर कब आ जाऊँ आप बताओ। तो आंटी कहने लगी कि नहीं, अभी आपको आने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद ही इंडिया आ रहे हैं। और संगत जी जैसे आंटी ने मुझे ये सब कहा, आई वॉज वेरी शॉक्ड। और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर संगत जी मेरे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लग गए कि आंटी ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसी क्या बात हो गई वहाँ पर। तो मेरी वाइफ मुझे कहने लगी कि आप पहले सुनो कि क्या हुआ। मेरी वाइफ कहने लगी कि हम डॉक्टर के पास गए, हमने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई और जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो उन्होंने साइटोजेनेटिक रिपोर्ट मांगी। हमने डॉक्टर को साइटोजेनेटिक रिपोर्ट दिखाई और उन्हें बताया कि जब हम रिपोर्ट लेने के लिए गए थे तो हमें वहाँ पर बताया गया था कि 10 to 15% केस में ऐसा होता है कि कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं आता है। तो डॉक्टर हमारी बात को सुनकर हंसने लगे और कहने लगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे 20-25 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि साइटोजेनेटिक रिपोर्ट का रिजल्ट ना आए। इसमें कहीं पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए आपको रिपोर्ट में रिजल्ट नहीं आया है। मेरी आंटी ने मुझे बताया कि हमने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर आप स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर दीजिए, हम प्रिपेयर है उस बात के लिए और हमारे साथ डोनर भी है। तो डॉक्टर ने हमें कहा कि नहीं नहीं, आप इतनी जल्दी उसमें जंप मत करो और वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप लोग देख नहीं पाओगे और जो बच्चा है आपका वो बहुत बड़ी यातना से गुजरेगा। उसके पहले मैं इसके कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि मैं इसके 5 टेस्ट करवाऊंगा, अगर इसका रिजल्ट कुछ भी ऊपर नीचे आता है तभी हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए जाएंगे। तो वाइफ ने बताया कि उस टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है हमारे पास और हम अभी डॉक्टर के पास से वो रिपोर्ट लेकर ही आ रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे कि उस टेस्ट की रिपोर्ट देख करके डॉक्टर ने क्या कहा। संगत जी मैं वैसे ही घबरा रहा था, मैंने पूछा कि बताओ क्या कहा। डॉक्टर ने कहा कि योर चाइल्ड इज परफेक्टली ऑल राइट, उसकी बॉडी में कोई कैंसर सेल्स नहीं है, आपका बेटा पूरी तरीके से हेल्दी है जैसे कि आप और मैं। इंडिया में जो आपका डॉक्टर है उसे कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, उसने बहुत ही कमेंडेबल जॉब किया है और मुझे नहीं लगता कि आपके बेटे को किसी भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और संगत जी जब मैंने सुना आई वॉज रियली वेरी शॉक्ड और बस संगत जी मेरे मुंह से जय गुरु जी निकला। मेरी वाइफ ने बताया कि हमने डॉक्टर से पूछा कि हम इसे दोबारा दिखाने के लिए कब आए। तो डॉक्टर हंसने लगे और कहने लगे कि आप यूएस घूमने तो जरूर आओगे, लेकिन इस चीज के लिए तो कभी यूएस नहीं आएंगे आप। और संगत जी ये डॉक्टर के शब्द नहीं थे, ये गुरु जी के शब्द थे, जिन्होंने मेरे बेटे की टेस्ट रिपोर्ट तो क्या पूरी लाइफ चेंज कर दी थी। जहाँ संगत जी डॉक्टर उसके सर्वाइवल चांसेस 40% बता रहे थे, वहाँ गुरु जी ने उसका सब कुछ चेंज कर दिया था। वो बीमारी उसकी हमेशा के लिए खत्म कर दी थी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है, दिल को छूने वाला सत्संग है। गुरु जी की प्यारी और बहुत बहुत ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी ब्लेस्ड तो हम सभी हैं, लेकिन आज जो अंकल का सत्संग है संगत जी, उसको सुनकर आप खुद कहेंगे कि गुरु जी महाराज की असीम कृपा, उनका भरपूर प्यार संगत को मिला है। गुरु जी महाराज ने उनके बेटे की इतनी बड़ी बीमारी को कैसे दूर किया है संगत जी, ये बहुत बड़ा मिरेकल है और आप इसे सुनेंगे तो आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। गुरु जी महाराज ने उसकी लाइलाज बीमारी में, उसके कठिन सफर में हर पल गुरु जी महाराज उसके साथ रहे हैं। गुरु जी महाराज की कृपा और उनके आशीर्वाद से उस बच्चे का वो कठिन सफर बहुत प्यार से कटा है संगत जी। गुरु जी ने उसके दुखों को, तकलीफों को सुख में कन्वर्ट कर दिया संगत जी। और संगत जी वो बच्चा भी गुरु जी महाराज के आशीर्वाद के साथ अपनी लाइफ की हर एक स्ट्रगल को फेस करता हुआ आगे निकलता गया और हर मोड़ पर उसने अपने आप को प्रूव करके दिखाया और वो बच्चा हर कठिन परीक्षा में सफल हुआ। और ऐसा तभी हो सकता है संगत जी जब जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी आपके साथ हो, उनकी असीम कृपा, उनका अनुपम प्यार आपके साथ हो। संगत जी बहुत बहुत प्यारा सत्संग है और संगत जी ये सत्संग पर्सनली मुझे बहुत हार्ट टचिंग लगा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी हम सब के जीवन में बहुत ही अलग मैसेज दे रहे हैं, बहुत ही प्यारा मैसेज दे रहे हैं जिसे हम सबको समझना है, उसे हमें डिकोड करना है। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत मुकुल अग्रवाल अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी आज मुझे सौभाग्य
प्राप्त हुआ है कि मैं आप सबके साथ अपनी गुरुजी महाराज के साथ जो जर्नी रही है वो शेयर कर सकूं। और संगत जी, मेरी जो जर्नी है वो बहुत ही ब्लिसफुल है। गुरुजी महाराज ने बहुत कृपा बख्शी है, उनका आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार पर बना हुआ है। संगत जी, 16 अप्रैल 2012 को मेरे बेटे को ल्यूकेमिया डायग्नोस हुआ, जो कि संगत जी एक एक्यूट ब्लड कैंसर है। संगत जी, जब ये खबर आई तब मैं अपने ऑफिस में था। एक्चुअली संगत जी, ब्लड कैंसर मेरे बड़े बेटे को हुआ था और ऑफिस में मेरी आंटी का फोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि बेटे की रिपोर्ट आई है और उसमें ल्यूकेमिया मेंशन है। आंटी ने मुझे कहा कि मैंने सर्च किया है, ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर होता है। संगत जी, जब मैंने खबर सुनी आई वॉज वेरी शॉक्ड। मैंने आंटी को कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है और तुम लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हो चेक करवाने के लिए, एक अच्छे टेस्टिंग सेंटर पे जाओ। और संगत जी, उसके बाद मेरी आंटी मैक्स हॉस्पिटल गई और वहां जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरे बेटे की रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। अब संगत जी, हमारे पास 10 साढ़े 10 बजे कॉल आता है हॉस्पिटल से। मैं और मेरी आंटी रिपोर्ट कलेक्ट करने हॉस्पिटल जाते हैं। संगत जी, जैसे ही हम लोग रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं, वहाँ पर हमारे पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि अभी आप रिपोर्ट लेकर घर मत जाइएगा, अभी हम आपको डॉक्टर से कनेक्ट करवाना चाहते हैं क्योंकि रिपोर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं आई है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रहे थे। मैंने कहा कि नहीं, पहले हम लोग घर जाएंगे, वहाँ डिस्कस करेंगे और फिर हम डॉक्टर से मिलने आएंगे। और फिर संगत जी, हम लोग वहाँ से सीधे घर आ गए। अब संगत जी, इस बीमारी के बारे में हमने कभी नहीं सुना था। अब संगत जी, घर जाके मैंने अपनी कजिन को फोन लगाया जो कि एक डॉक्टर थी, तो वो मुझे कहने लगे कि मुझे बताओ रिपोर्ट में क्या लिखा है। मैंने उसे रिपोर्ट पढ़कर बताई। मैंने कहा कि इसमें ल्यूकेमिया लिखा है। और संगत जी, ये सुनकर मेरी कजिन 2 मिनट के लिए चुप रह गई। शी वॉज स्टंट। 2 मिनट के बाद उन्होंने मुझे बोला कि एक बार तुम रिपोर्ट ठीक से पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। मैंने कहा नहीं दीदी, इसमें ल्यूकेमिया ही लिखा है। उसने मुझे कहा कि रिपोर्ट में प्लेटलेट्स कितने आए हैं। मैंने बताया कि दीदी इसमें प्लेटलेट्स 12,000 आए हैं। तो शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड। उसने बोला व्हाट? उसने कहा कि आप भी तुरंत की तुरंत हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पर एक बहुत अच्छी हेमेटोलॉजिस्ट है, मैं उन्हें फोन कर देती हूँ, कितने भी बज रहे हो प्लीज रश टू द हॉस्पिटल। उनके कहते ही संगत जी, हम लोग हॉस्पिटल के लिए भागे और रात के 1:30 बजे के करीब डॉक्टर आए और डॉक्टर ने रिपोर्ट देख करके कहा कि केस वॉज रियली वेरी बैड। डॉक्टर ने कहा कि इसके सर्वाइवल चांसेस 40% ही हैं। हम बहुत कोशिश करेंगे इसको बचाने की, लेकिन फिर भी चांसेस बहुत कम है। और संगत जी, बस डॉक्टर का ऐसा कहना हुआ और मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। डॉक्टर ने कहा कि मैं आपको इसलिए सब कुछ बता रही हूँ क्योंकि आप अपने मन में कोई ऐसी विचार ना रख लें कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि केस वाकई में बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा कि हमें इसका इमीडिएटली इलाज करना है, आप ऐसा करें कि कल सुबह जल्दी से जल्दी आ जाएं। संगत जी, हम लोग रात में गए। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हमने रात में किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं किया। हम लोग एक रूम में बैठे हुए थे। हमें रात भर नींद नहीं आ रही थी। तब तक हम गुरुजी को तो नहीं जानते थे, लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि जो डॉक्टर ने 40% सर्वाइवल चांसेस बताए हैं, उसी में मेरा बेटा ठीक हो जाए, उसकी लाइफ बच जाए। संगत जी, अगली सुबह हमने अपने घर वालों को बताया। मेरे भाई वगैरह सब लोग बहुत परेशान हो गए और सभी लोग तुरंत हॉस्पिटल के लिए भागे। सुबह डॉक्टर आई और उसने वही बात बोली कि 40% ही सर्वाइवल चांसेस हैं। और डॉक्टर ने फिर दोहराया कि बचाना मुश्किल है, बहुत कम चांसेस हैं। तो मेरे ब्रदर कहने लगे कि डॉक्टर बार बार ऐसा क्यों कह रही है, बिना कुछ किए वो कैसे कह सकती है कि उसको बचाना मुश्किल है। और मेरे ब्रदर ने कहा कि मैं अपने बच्चे का यहाँ तो इलाज नहीं करवाऊंगा, और उन्होंने डॉक्टर्स के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। और इसी बीच संगत जी, मेरे फादर इन लॉ जो जयपुर में रहते हैं वो भी आ गए और उन्होंने भी डॉक्टर्स के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। और तब हमें संगत जी मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टर राहुल भार्गव के बारे में पता चला। संगत जी, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन हम फिर भी विदाउट अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर राहुल अपनी कैबिन की विंडो से देख रहे थे कि बाहर मेरा भाई और मैं बहुत पैनिक में थे और हम लोग घूम रहे थे। तभी उन्होंने अपने असिस्टेंट डॉक्टर को कहा कि जो बाहर घूम रहे हैं उन्हें अंदर बुलाओ। हम अंदर गए संगत जी। उन्होंने हमसे रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट देखी उन्होंने और रिपोर्ट देख करके कहा कि डोंट वरी, ही विल बी फाइन, चिंता की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। और संगत जी, डॉक्टर के चेहरे पे जो स्माइल थी, आज भी भैया मुझे कहते हैं कि उस वक्त डॉक्टर के चेहरे पे जो स्माइल थी, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुस्कुरा रहे हो। हालांकि उस वक्त तो हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे, लेकिन जब आज रिकॉल करते हैं तो ऐसा लग रहा था कि गुरुजी हमारे साथ थे। और संगत जी, मेरे भाई ने मुझे कहा कि जहाँ बेटे का इलाज चल रहा है वह तुरंत इलाज रोको और मेदांता में एडमिट करवाओ और डॉक्टर राहुल से ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाओ। अब संगत जी, हम डॉक्टर के पास गए जिनसे इलाज चल रहा था। वो बहुत नाराज हो गई कि आप ऐसे कैसे बीच में ट्रीटमेंट रोक सकते हैं, और उन्होंने बहुत कुछ डिस्कशन किया। हमने उनसे कहा कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपको जहाँ साइन करवाना है आप करवा दो, लेकिन हम अपने बेटे का इलाज यहाँ नहीं करवाएंगे। संगत जी, मेदांता हॉस्पिटल में इतनी जल्दी रूम्स नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारा सारा काम बहुत स्मूथली होता चला गया। हमें बहुत आसानी से रूम मिला और वो भी सिंगल रूम मिला। और संगत जी, मेरे बेटे का ट्रीटमेंट शुरू हो गया और डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे से उसकी देखभाल कर रहे थे, बहुत अच्छे से उसका इलाज कर रहे थे। अब संगत जी, मेरे बेटे की पहली कीमोथेरेपी वहाँ स्टार्ट हो गई और उसके और भी कई सारे टेस्ट थे जो किसी और हॉस्पिटल में होने थे। संगत जी, एक टेस्ट होता है साइटोजेनेटिक टेस्ट। कैंसर की इंटेंसिटी कितनी है ये पता चल जाता है, वेदर द कैंसर इज एट हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क। और संगत जी,
जी वो रिपोर्ट 20-21 दिन के बाद आती है और जब तक वो रिपोर्ट आई संगत जी तब तक मेरे बेटे का एक कीमोथेरेपी हो चुका था। अब संगत जी जब वो रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा हुआ था नो रिजल्ट। अब तब हमें ये नहीं पता था कि इसका क्या मतलब होता है। हमने वो रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई और जब डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखी तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। उन्होंने हमसे कहा अब इस रिपोर्ट के बेसिस पर मैं क्या ट्रीटमेंट दूं। मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर इसका क्या मतलब है, तो डॉक्टर ने कहा कि अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। इट्स अ न्यू बर्थ। इसमें हम क्या करेंगे कि हम बॉडी की पूरी इम्यूनिटी निकाल देंगे और हम बॉडी में नए सेल्स को इन्फ्यूज करेंगे और जो ये फ्रेश सेल्स होंगे वो बॉडी में मल्टीप्लाई होंगे और तब जाके पूरी बॉडी में अच्छे सेल्स आ जाएंगे। संगत जी जिस दिन मैंने अपने बेटे को मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था उसके अगले दिन ही संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि मुझे घर में महामृत्युंजय का यज्ञ करवाना है और उसके लिए संगत जी हमने हमारे पंडित जी से बात की और पंडित जी ने बनारस में कुछ विद्वानों से बातचीत की और वो यहाँ पर आ गए हमारे घर पर। और संगत जी हमारे घर में महामृत्युंजय का यज्ञ शुरू हो गया और संगत जी पंडित जी ने हमें गुरुजी महाराज का एक स्वरूप दिया और कहा कि अपने बेटे के सिरहाने पर रख दो। ऐसी सिचुएशन में संगत जी डूबते को तिनके का सहारा होता है। हमें लगा कि शायद इसी से हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। मेरी वाइफ उषा ने उस फोटो को अपने सिर माथे पर लगाया और मेरे बेटे के सिरहाने पर रख दिया। अब इसके बाद संगत जी 8-10 दिन का समय निकला। संगत जी मेरी मम्मी एक सत्संग में जाया करती थी जिसमें सभी लेडीज मिलकर भगवान के भजन कीर्तन करते थे। तो संगत जी जब ये सब कुछ चल रहा था हमारी लाइफ में तो मम्मी कुछ दिनों के लिए वहाँ भजन कीर्तन में नहीं गई। तो संगत जी मम्मी का जो सत्संग का ग्रुप था वहाँ पर एक झांझी आंटी आती थे। हमें तब नहीं पता था कि वो गुरुजी की संगत है। तो जब मेरी मम्मी 8-10 दिन तक नहीं गई तो उन्होंने ग्रुप में पूछा कि मधु आंटी क्यों नहीं आ रहे हैं। तब उन्हें पता चला कि उनके पोते को कैंसर डायग्नोस हुआ है और वो बहुत दुखी है, परेशान है। तो झांझी आंटी से कांटी ने कहा कि आप भी उनके पास मत जाना, वो रोने लगेंगी। लेकिन संगत जी गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। झांझी आंटी ने मेरी मम्मी का नंबर ढूंढ लिया और वो मम्मी से मिलने के लिए घर पर आए और झांझी आंटी ने मेरी मम्मी को गुरुजी के बारे में बताया, उन्हें विश्वास दिलाया कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, गुरुजी हैं, उन पे विश्वास रखो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। गुरुजी ने बहुत ऐसे मिरेकल्स किए हैं। और झांझी आंटी ने गुरुजी का स्वरूप मेरी मम्मी को दिया और अपने बहुत सारे गुरुजी के एक्सपीरियंसेस, अपने बहुत सारे सत्संग सुनाए और आंटी ने ये भी कहा कि बस आप गुरुजी का मंत्र जाप करो, उनसे अरदास करो, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। इसके अलावा संगत जी झांझी आंटी ने हमें बहुत सारे गुरुजी के सत्संग भी शेयर करे जो कि संगत जी हमें सुनकर बहुत बहुत अच्छे लगे। अब संगत जी अगले दिन मैं हॉस्पिटल में था और मेरी वाइफ और मेरा भाई हॉस्पिटल के लिए घर से निकल रहे थे। तो मेरी मम्मी ने गुरुजी का स्वरूप मेरी आंटी को दिया और कहा कि मेहुल के सराहने पर रख देना। मेरी आंटी ने जैसे ही गुरुजी का स्वरूप अपने हाथ में लिया तो वो मेरी मम्मी से कहने लगी कि मम्मी ये स्वरूप तो मेहुल के पास पहले से है, पहले दिन से ही है। तो मम्मी ने पूछा कि तुम्हारे पास कैसे आया। तो मेरी वाइफ कहने लगी कि मम्मी पंडित जी ने दिया था। तो हमें लगा कि शायद पंडित जी के गुरुजी होंगे। फिर मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे आंटी आई थी और उन्होंने गुरुजी के बारे में ऐसे सत्संग सुनाए। तो हमें संगत जी उसके बाद और क्यूरियोसिटी जागी। हमने सोचा कि हम पता लगाए कि कौन है गुरुजी। हमने पंडित जी को फोन लगाया ये जानने के लिए कि क्या ये उनके गुरुजी महाराज हैं। तो पंडित जी ने हमें कहा कि नहीं, मैं तो उनको जानता भी नहीं। और ये सुनकर संगत जी हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमें ये सोचकर बड़ा सरप्राइज लग रहा था कि पंडित जी जानते भी नहीं है, फिर भी उन्होंने हमें गुरुजी का स्वरूप दे दिया। तो पंडित जी ने बताया कि मेरे एक यजमान है जो कि सैनिक फॉर्म में रहते हैं। तो जब मैं आपके यहाँ पर महामृत्युंजय का यज्ञ कर रहा था तो इस वजह से मैं उनके पास जा नहीं पाया। तो उनका मेरे पास फोन आया ये जानने के लिए कि मैं आ क्यों नहीं रहा हूँ। तो जब उनका फोन आया तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे एक यजमान है, उनके बेटे को कैंसर हो गया है, हम उनके बेटे के लिए महामृत्युंजय का यज्ञ कर रहे हैं। अब संगत जी वो भी गुरुजी के भक्त थे। उन्होंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप जब भी फ्री हो आप मेरे पास आना, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, बस आप वो उस बच्चे के पास पहुंचा देना। तो पंडित जी ने हमें कहा कि मैं रात में फ्री होकर गया और बस मुझे उन्होंने गुरुजी का स्वरूप दिया और वो मैंने आपके बच्चे तक पहुंचा दिया। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। और इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज हमारी लाइफ में आए और इसीलिए मैं कहता हूँ संगत जी कि हम बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं। वी आर द चूजन वंस। क्योंकि संगत जी गुरुजी ही अपनी संगत को चुनते हैं तभी हम उनके द्वार पर जा पाते हैं। और इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आए। और संगत जी हॉस्पिटल में भी कुछ ऐसा होता रहा कि जिनके भी मेरे पास फोन आते वो अक्सर मुझे यही कहा करते थे कि हमें आपको कहीं लेकर जाना है। तो मैं उनसे पूछता कि आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। तो वो मुझे कहते कि हम आपको अपने गुरुजी के आश्रम ले जाना चाहते हैं, आप वहाँ पर चलो और यकीन रखो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और संगत जी सभी मुझे यही बात बोला करते थे कि आप यकीन रखो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और संगत जी धीरे धीरे मुझे भी कॉन्फिडेंस आने लगा और मुझे विश्वास होने लगा कि कोई है जो मेरे बच्चे की टेक केयर कर रहा है। और वही संगत जी दूसरी ओर हॉस्पिटल में मेरा बेटा अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था। वो बहुत दुबला पतला बच्चा है लेकिन गुरुजी महाराज उसे बहुत स्ट्रेंथ दे रहे थे, बहुत हिम्मत दे रहे थे। और डॉक्टर्स दूसरे पेशेंट को कहा करते थे कि जाओ उस बच्चे से मिलकर आओ, कितना हिम्मत वाला है। और संगत जी कीमोथेरेपी के बाद मेरे बेटे के मुंह में बहुत सारे अल्सर्स हो गए थे जिसकी वजह से संगत जी वो कुछ भी नहीं खा पाता था। तो डॉक्टर उसे कहा करते थे कि खूब सारा पानी पिया करो, जबकि संगत जी वो एक बूंद भी पानी नहीं पी पाता
था, लेकिन संगत जी उसने बहुत हिम्मत दिखाई और वो एक बोतल पानी पी जाया करता था। और डॉक्टर ने उसे बहुत वॉक करने के लिए भी कहा था, जबकि संगत जी वो बहुत कमजोर हो चुका था, वो एक कदम भी नहीं चल पाता था। लेकिन फिर भी वो मुझे और अपनी मम्मी को कहता था कि मुझे वॉक करवाओ, मैं आपके कंधे पे हाथ रख के वॉक कर लूंगा। और ऐसा कॉन्फिडेंस संगत जी गुरुजी महाराज उसे दे रहे थे। और संगत जी गुरुजी महाराज का जो स्वरूप मेरे बेटे के पास था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी का वो स्वरूप मेरे बेटे के पास ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा, क्योंकि मुझे डर था कि जब भी साफ सफाई के लिए आएंगे तो शायद बेडशीट वगैरह चेंज करेंगे तो स्वरूप भी कहीं चला जाएगा। लेकिन संगत जी पहले दिन से ही मेरे बेटे के साथ गुरुजी महाराज का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। जैसे साफ सफाई के लिए आते थे, मेरा बेटा गुरुजी का स्वरूप उठा लिया करता था। अब संगत जी इस बीच मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कब करेंगे? तो डॉक्टर ने कहा कि वो इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमें एक डोनर चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि डोनर कैसे मिलेगा? तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसके लिए एक ब्लड बैंक होता है और पर्टिकुलर वो इसी काम के लिए होता है। तो जो डोनर्स होते हैं वो अपना सैंपल वहाँ छोड़ जाते हैं, जिसको भी जरूरत होती है वो उसे ले लेते हैं। संगत जी डॉक्टर ने यूएस में, जर्मनी में सब में चेक किया, लेकिन मेरे बेटे का मैचिंग स्टेम सेल कहीं नहीं मिला। अब इसी बीच में संगत जी मेरा छोटा बेटा अपने भाई को देखने के लिए हॉस्पिटल आया, और जब वो हॉस्पिटल आया हुआ था तो डॉक्टर राउंड पर थे। डॉक्टर ने उसे देखा तो पूछा कि ये कौन है? तो मैंने बताया कि डॉक्टर ये मेरा छोटा बेटा है। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि आपने कभी बताया नहीं। तो मैंने कहा कि डॉक्टर इस बारे में कभी बात हुई नहीं आपकी और हमारी। तो डॉक्टर ने कहा कि ये इसका भाई है, तो हम इसके स्टेम सेल को मैच करके देखते हैं, इसकी क्वाइट पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि इसका ब्रदर है, तो हो सकता है कि मैच मिल जाए। तो डॉक्टर ने संगत जी मेरे छोटे बेटे के स्टेम सेल्स की टेस्टिंग करवाई और उसे यूएस भेजा, और जब वहां से रिपोर्ट आई संगत जी, तो संगत जी इट वाज 10 आउट ऑफ 10। छोटे बेटे की बॉडी में सेम एग्जैक्टली वही सेल थे जो मेरे बड़े बेटे के थे। और डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखी, ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। उन्होंने हमें बताया कि ऐसा बहुत कम होता है कि 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं, मतलब मैचिंग बिल्कुल परफेक्ट है। और डॉक्टर ने कहा कि हम इसकी सेकंड थेरेपी के बाद इसका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर देंगे। एक दिन की बात है संगत जी, मेरे बड़े भाई मुझे कहते हैं कि मुझे इसे यूएस ले जाना है ट्रीटमेंट के लिए। यूएस के टेक्सास में एमडी एंडरसन नाम का इंस्टीट्यूट है, मुझे इसे वहां ले जाना है आगे के ट्रीटमेंट के लिए। वहां पर एक डॉक्टर है, डॉक्टर कंतारजियन, जो कि एक रिसर्चर, प्रोफेसर और एक हेमेटोलॉजिस्ट है, जिनका प्रोटोकॉल पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। तो भैया कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि इसका इलाज बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर से हो। तो मैंने उनसे कहा कि भैया यहाँ भी तो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, और जो ट्रीटमेंट वहां पर होगा वही ट्रीटमेंट तो डॉक्टर यहाँ पर कर रहे हैं, तो फिर हमें यूएस जाने की क्या आवश्यकता है? तो भैया कहने लगे कि नहीं, मुझे तो वहीं लेकर जाना है। और संगत जी उस वक्त तो हमें समझ में नहीं आया कि यूएस जाने की आवश्यकता हमें क्यों थी। और संगत जी ये गुरुजी की इच्छा थी, जो कि हमें बाद में पता चला कि गुरुजी चाहते थे कि हम यूएस जाएं। संगत जी फिर हमने डॉक्टर से बात की, एंड डॉक्टर भी बहुत बहुत काइंड थे, और डॉक्टर ने भी कहा कि बिल्कुल वो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है, आपको वहाँ जाना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि मैं इसकी ट्रैवल फॉर्मेलिटी सारी पूरी कर देता हूँ, आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए। और फिर संगत जी मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरे ब्रदर ने, मेरे फादर इन लॉ ने वीजा के लिए अप्लाई किया। संगत जी जब हम लोग वीजा के लिए एम्बेसी गए तो बाकी सबको तो दूसरी एक विंडो पे भेजा और मुझे किसी और विंडो पर भेजा गया, और उन्होंने मुझे बोला कि आपके वीजा में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपका नाम किसी ऐसे व्यक्ति से मैच हो रहा है जो डिफॉल्टर है। संगत जी ये सुनकर मैं बहुत डर गया। उन्होंने मुझे कहा कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटी है जो हमें करनी पड़ेगी, और 15-20 दिन में आपका वीजा आ जाएगा। संगत जी बाकी लोगों का वीजा आ चुका था और सबने 3 महीने की तैयारी के लिए अपनी पैकिंग की, और मैंने उनसे कहा कि आप लोग यूएस जाइए, इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए, जब तक मेरा वीजा आ जाएगा तो मैं छोटे बेटे को लेकर पहुंच जाऊंगा क्योंकि वो डोनर है। संगत जी वन ऑफ द डिप्लोमेट इज माय फ्रेंड। मैंने उसे फोन किया और उसे सब कुछ बताया, तो उसने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे 1 दिन का समय दो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और संगत जी 4-5 दिन के अंदर मेरा वीजा क्लियर हो गया, मेरे घर पर मेरा वीजा आ गया और मैं बहुत बहुत खुश था। मैंने आंटी को फोन लगाया और मैंने आंटी से कहा कि मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूँ। तो आंटी ने बोला कि रुको, पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। और खुश होकर मैंने आंटी से कहा कि मेरा वीजा आ गया है, मैं छोटे बेटे को लेकर कब आ जाऊँ आप बताओ। तो आंटी कहने लगी कि नहीं, अभी आपको आने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद ही इंडिया आ रहे हैं। और संगत जी जैसे आंटी ने मुझे ये सब कहा, आई वॉज वेरी शॉक्ड, और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर संगत जी मेरे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लग गए कि आंटी ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसी क्या बात हो गई वहां पर। तो मेरी वाइफ मुझे कहने लगी कि आप पहले सुनो कि क्या हुआ। मेरी वाइफ कहने लगी कि हम डॉक्टर के पास गए, हमने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, और जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो उन्होंने साइटोजेनेटिक रिपोर्ट मांगी। हमने डॉक्टर को साइटोजेनेटिक रिपोर्ट दिखाई और उन्हें बताया कि जब हम रिपोर्ट लेने के लिए गए थे तो हमें वहां पर बताया गया था कि 10 to 15% केस में ऐसा होता है कि कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं आता है। तो डॉक्टर हमारी बात को
को सुनकर हंसने लगे और कहने लगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे 20-25 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि साइटोजेनेटिक रिपोर्ट का रिजल्ट ना आए। इसमें कहीं पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए आपको रिपोर्ट में रिजल्ट नहीं आया है। मेरी आंटी ने मुझे बताया कि हमने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर आप स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर दीजिए, हम प्रिपेयर है उस बात के लिए और हमारे साथ डोनर भी है। तो डॉक्टर ने हमें कहा कि नहीं नहीं, आप इतनी जल्दी उसमें जंप मत करो, और वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप लोग देख नहीं पाओगे, और जो बच्चा है आपका वो बहुत बड़ी यातना से गुजरेगा। उसके पहले मैं इसके कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि मैं इसके 5 टेस्ट करवाऊंगा, अगर इसका रिजल्ट कुछ भी ऊपर नीचे आता है तभी हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए जाएंगे। तो वाइफ ने बताया कि उस टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है हमारे पास, और हम अभी डॉक्टर के पास से वो रिपोर्ट लेकर ही आ रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे कि उस टेस्ट की रिपोर्ट देख करके डॉक्टर ने क्या कहा। संगत जी, मैं वैसे ही घबरा रहा था। मैंने पूछा कि बताओ क्या कहा। डॉक्टर ने कहा कि योर चाइल्ड इज परफेक्टली ऑल राइट, उसकी बॉडी में कोई कैंसर सेल्स नहीं है, आपका बेटा पूरी तरीके से हेल्दी है, जैसे कि आप और मैं। इंडिया में जो आपका डॉक्टर है उसे कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, उसने बहुत ही कमेंडेबल जॉब किया है, और मुझे नहीं लगता कि आपके बेटे को किसी भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और संगत जी, जब मैंने सुना आई वॉज रियली वेरी शॉक्ड, और बस संगत जी मेरे मुंह से जय गुरु जी निकला। मेरी वाइफ ने बताया कि हमने डॉक्टर से पूछा कि हम इसे दोबारा दिखाने के लिए कब आए, तो डॉक्टर हंसने लगे और कहने लगे कि आप यूएस घूमने तो जरूर आओगे, लेकिन इस चीज के लिए तो कभी यूएस नहीं आएंगे आप। और संगत जी, ये डॉक्टर के शब्द नहीं थे, ये गुरुजी के शब्द थे, जिन्होंने मेरे बेटे की टेस्ट रिपोर्ट तो क्या, पूरी लाइफ चेंज कर दी थी। जहाँ संगत जी डॉक्टर उसके सर्वाइवल चांसेस 40% बता रहे थे, वहाँ गुरुजी ने उसका सब कुछ चेंज कर दिया था। वो बीमारी उसकी हमेशा के लिए खत्म कर दी थी। हालांकि डॉक्टर ने हमें कहा कि अगर आप अपना सेटिस्फेक्शन चाहते हैं तो आप इसकी 1-2 कीमोथेरेपी और करवा लें, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है डॉक्टर, आप यहीं पे कर दीजिए। तो डॉक्टर कहने लगे कि नहीं, इसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, आपके जो डॉक्टर इंडिया में है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उन्हीं से जाकर के करवाइए, वो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो वाइफ कहने लगी कि इसलिए हम लोग इंडिया वापस आ रहे हैं और इसकी जो 2 थेरेपी करवानी है हम वही करवाएंगे। अब संगत जी, जब मेरे बेटे की दोनों कीमोथेरेपी हो गई तो एक दिन मेरा बेटा मुझे कहता है कि पापा मुझे एग्जाम्स देने हैं 12th के। तो मैंने उससे कहा कि बेटा कैसे पॉसिबल है, जब आपका ये डायग्नोस हुआ था तब आप 12th में आए ही थे, और तब से लेके आज तक आप कभी स्कूल नहीं गए, आपकी 0 अटेंडेंस है, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, और आपने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है। तो मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि नहीं पापा, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, मैं दोस्तों से सब कुछ सीख लूंगा, पढ़ाई भी कर लूंगा, मुझे अपना साल बर्बाद नहीं करना है। संगत जी, ये कॉन्फिडेंस गुरुजी महाराज उसे दे रहे थे, लेकिन मैं चाहता था संगत जी कि वो अपना 1 साल का ड्रॉप ले, क्योंकि संगत जी उसकी इतनी कीमोथेरेपी हुई थी और उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो चुकी थी। तो मैं चाहता था कि उसके साथ और कोई प्रॉब्लम ना हो, और कभी वो फेल हो गया तो उसका मोराल भी डाउन हो जाएगा। तो मैंने आंटी से बात की और कहा कि हम इसे ही स्कूल ले चलते हैं और प्रिंसिपल के सामने बिठा देते हैं, प्रिंसिपल खुद ही मना कर देंगे, क्योंकि ये फेल हो जाएगा, और कोई भी स्कूल नहीं चाहता कि बोर्ड एग्जाम में उसके पास फेलियर्स ज्यादा हो, उनकी स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। अब संगत जी, हम लोग स्कूल गए, हम प्रिंसिपल के सामने बैठे, उन्हें सब कुछ बताया, और गुरुजी महाराज की कृपा देखिए संगत जी, प्रिंसिपल ने जैसे सुना वो कहने लगी कि बिल्कुल, ये बिल्कुल पेपर देगा और इसकी अटेंडेंस हम पूरी कर देंगे, और इसके एडमिट कार्ड के लिए भी हम अप्लाई कर देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो, इसका साल बर्बाद नहीं होगा। अब संगत जी, मैं आंटी का मुंह देखूं और आंटी मेरा मुंह देखे, तभी प्रिंसिपल कहने लगी कि मैं आपके लिए एक काम और कर सकती हूँ, ये मैं अपने टीचर्स को बोल देती हूँ, वो एक एक करके आपके घर आ जाएंगे और इसको पढ़ा देंगे। और संगत जी, ऐसा सुनकर मैं तो बहुत हैरान रह गया कि कोई प्रिंसिपल ऐसा कैसे बोल सकती है, क्योंकि संगत जी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने ऐसा भी कुछ बोला है मुझे। संगत जी, दिस इज गुरुजी, ये उनकी महिमा है। गुरुजी महाराज हम सबका बहुत बहुत ध्यान रखते हैं, छोटी सी छोटी चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। और संगत जी, हमें बाद में बताया गया कि इसे एग्जाम देने के लिए एक्स्ट्रा 1 आवर मिलेगा, और संगत जी मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे एग्जाम दिलाने ले जाऊंगा और मैं वही वेट करूंगा और अपने साथ ले आऊंगा। और एग्जाम के लिए जाते समय संगत जी मैं रास्ते में से समझाता था कि बेटा आपको एक्स्ट्रा 1 आवर दिया गया है, इसलिए बहुत आराम से लिखना, सोच समझ कर लिखना। तो मेरा बेटा मुझे कहता है कि हाँ पापा, चिंता मत करो, मैं बहुत आराम से लिखूंगा। लेकिन मैं क्या देखता हूँ संगत जी कि जब दूसरे बच्चों की छुट्टी होती थी, मैं उनके साथ बाहर आ रहा होता था, और इसे देखकर मेरे मन में आ जाता था कि बस ये 0 बटा सन्नाटा है, इसने कुछ भी नहीं लिखा होगा। और संगत जी, ये सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था, और जितनी बार भी बाहर आता मैं इससे पूछता कि पेपर कैसा गया, ये हर बार मुझे यही कहता, पापा पेपर बहुत अच्छा गया है। संगत जी, जब रिजल्ट आया उस दिन संगत जी मैं अपनी फिंगर्स क्रॉस करके बैठा हुआ था कि पता नहीं क्या होगा। और संगत जी, इट वॉज अनबिलीवेबल टू बिलीव, मेरे बेटे को 80% मार्क्स आए हुए थे, जो कि संगत जी हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा
सरप्राइज था। संगत जी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जिसके साथ गुरुजी महाराज की कृपा है, ब्लेसिंग्स है, वहाँ सब कुछ पॉसिबल है। अब संगत जी मुझे लगा कि 80% से तो इसको कोई भी अच्छा कॉलेज तो नहीं मिलेगा, तो मैंने इससे कहा कि बेटा आप एक काम करना, आप सारे कॉलेज में अप्लाई कर देना, कोई ना कोई कोर्स तो आपको मिल ही जाएगा। उसने मुझे कहा कि नहीं पापा, आई वॉन्ट टू गो इन ISBS, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस, एंड इट इज एफिलिएट सेंटर ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और वो कहने लगा कि पापा मैंने सब कुछ सर्च कर लिया है, मुझे यहाँ से मैनेजमेंट करना है और यहाँ पर 12th का रिजल्ट और इंटरव्यू के क्यूमुलेटिव मार्क्स होते हैं जिसके बेसिस पर एडमिशन मिलता है। अब संगत जी ने इंटरव्यू दिया और जब फाइनल रिजल्ट आने वाला था तो कॉलेज में बाहर शॉर्टलिस्ट लगती है। तो संगत जी वो रिजल्ट देखने के लिए मैं अपने बेटे के साथ गया था कॉलेज। संगत जी वहाँ पर 50 बच्चों की लिस्ट लगी हुई थी और मुझे लगा कि इसके लास्ट के 10 बच्चों में नाम आ गया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसकी कोई ज्यादा पढ़ाई तो हुई नहीं थी। और संगत जी मैं वो सर्च करने लगा, लेकिन मुझे इसका नाम कहीं नहीं दिखाई दिया। मैं निराश हो गया और संगत जी में थोड़ा पीछे हो गया। और तभी संगत जी इसने मुझे आवाज दी और कहा कि पापा यहाँ आओ, इस लिस्ट में देखो। और संगत जी मैं क्या देखता हूँ कि इसका टॉप 10 बच्चों में नाम था। और संगत जी रिजल्ट देखते ही मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकली, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज अपने बच्चों का, अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं। अब संगत जी ये होने के बाद इसे अपने पेपर्स ब्रिटिश काउंसिल के सेंटर पे देने जाना था। अब संगत जी इसके फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर था और हम इसके लिए बहुत वरीड रहते थे। तो संगत जी हमने इसे ड्राइवर के साथ ही भेजा और जाते समय संगत जी मेरी आंटी ने इसको खाने पीने का सारा सामान दिया हुआ था। अब जब इसका पेपर हो गया और जब ये रास्ते में वापस आ रहा था तो मेरी आंटी ने इसे कॉल किया कि बेटा आपको जो कुछ खाने के लिए दिया था वो खा पी लिया या नहीं। तो ये कहने लगा कि मम्मी सुबह गड़बड़ हो गई थी। तो इसकी माँ चिंता में आ गई, पूछने लगी कि क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? तो ये कहने लगा कि मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरा बेटा बताने लगा कि मम्मी जब मैं एग्जाम के लिए जा रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपना कैलकुलेटर लाना भूल गया और स्टेट्स का पेपर था, तो मुझे लगा कि अगर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं आधा पेपर भी नहीं दे पाऊंगा। तो मेरी आंटी ने पूछा उससे कि तो बेटा आपका पेपर फिर खराब हो गया होगा? तो कहने लगा कि नहीं मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप सुनो कि हुआ क्या। तो उसने बताया कि मम्मी जब मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा था और जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपना कैलकुलेटर भूल गया हूँ, तभी मैंने रोड साइड पर देखा एक छोटी सी शॉप है जहाँ पर चिप्स के पैकेट लगे हुए थे। मैंने ड्राइवर साहब को बोला कि गाड़ी साइड में लगाओ, मैं आता हूँ। और मैं जब उस शॉप पर गया तो मैंने वहाँ पर अंकल जो खड़े थे उनसे पूछा कि अंकल यहाँ पर कहीं आसपास स्टेशनरी की शॉप होगी? तो अंकल हंसने लगे और कहने लगे कि बेटा इतनी सुबह स्टेशनरी की शॉप कैसे खुल सकती है, 10:30 के आसपास दुकानें खुलती है, आप उस समय वहाँ पर चले जाना, आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। और ये सुनकर मैं वापस गाड़ी की तरफ जाने लगा और जैसे जाने लगा थोड़ी दूर चला ही था कि अंकल ने मुझे पीछे से आवाज लगाई और बुलाया अपने पास कि बेटा जरा यहाँ आना। मैं गया, मैंने पूछा हाँ जी अंकल। तो अंकल मुझसे पूछने लगे कि बेटा आपको क्या चाहिए? तो मैंने कहा कि अंकल मुझे कैलकुलेटर चाहिए। तो कहने लगा कि मम्मी आप बिलीव नहीं करोगे, अंकल ने अपनी ड्रॉवर में से 6 कैलकुलेटर निकाले और ऊपर टेबल टॉप पे रख दिए। और मम्मी मुझे ये देखकर सबसे बड़ा सरप्राइज रहा कि सारे के सारे कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स थे और सारे के सारे कैलकुलेटर्स कैसियो कैलकुलेटर थे। और मैं बहुत खुश हुआ। मैंने अंकल को पैसे दिए और मैंने एक कैलकुलेटर ले लिया और मैंने अंकल से पूछ लिया कि अंकल आप अपने चिप्स की दुकान पर कैलकुलेटर भी रखते हो? तो अंकल हंसने लगे। तो वो कहने लगे कि नहीं बेटा मैं कैलकुलेटर तो नहीं रखता हूँ, लेकिन अभी 4-5 दिन पहले मेरे पास एक अंकल आए थे जो अपने सारे कैलकुलेटर सामने वाले मार्केट में बेच आए थे। उनके पास कोई 5-6 कैलकुलेटर बच गए थे और वो कुछ सामान लेने के लिए मेरी शॉप पर आए। तो उन्होंने मुझे बातों ही बातों में कहा कि आप ये 6 कैलकुलेटर रख लीजिए, मैं आपको 50% पर दे दूंगा। और मुझे ये डील अच्छी लगी तो मैंने ले लिए और आज देखो ये दूसरा तीसरा दिन ही है कि मेरा एक कैलकुलेटर बिक भी गया। और संगत जी एज ए संगत हम सब समझ सकते हैं कि वो कौन होंगे जिन्होंने ये सब कुछ किया। ये हमारे गुरुजी महाराज के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता था। गुरुजी महाराज हम सभी का इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं कि हमें किसी भी बात की कोई तकलीफ ना हो। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और इस प्रकार से संगत जी इसकी जर्नी रहती है। इसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है, सेकेंड ईयर में आ जाता है। एक बार शिवरात्रि का दिन था और मुझे बड़े मंदिर जाना था और संगत जी मेरा एक स्टोर है और वो जिस जगह पर बना हुआ है संगत जी वो इंडिपेंडेंस के समय की काफी पुरानी जगह है और पुराने समय में वो एक खेत हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में वो दिल्ली का सेंटर है जहाँ पर आसपास काफी कॉलोनीज बन चुकी है। संगत जी जब वो फार्म था, खेत था, तब भी वहाँ कभी सांप नहीं निकला करते थे। तो संगत जी मैं शिवरात्रि वाले दिन अपने स्टोर पे तो नहीं जा पाया और जब मैं अगले दिन स्टोर पर गया संगत जी तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे अपने कुछ लोगों ने सांप हाथ में पकड़ा हुआ है। उनके पास मेटल की रोड्स थी, उन मेटल की रोड्स की हेल्प से उन्होंने सांप को पकड़ा हुआ था। और संगत जी सांप देखकर मैं बड़ा सरप्राइज हो गया। मैंने उनसे पूछा ये सांप कहाँ से आ गया? हम बचपन से स्टोर आ रहे हैं, हमने कभी सांप यहाँ नहीं देखा, आज कैसे आ गया? तो जिन्होंने सांप पकड़ा हुआ था वो कहने लगे कि सांप ये अक्सर हमारे खेतों के उधर दिख जाते हैं और इनको हम 2 मुंह वाला सांप बोलते हैं। और आप देखिए सांप इनके 2 मुंह बने हुए हैं, ये 6 महीने एक तरफ से चलते हैं और 6 महीने दूसरी तरफ से चलते हैं। और मैं हंसने लगा कि अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 6 महीने एक तरफ से और 6 महीने दूसरी तरफ से चलेंगे? तो मैंने उनसे पूछा कि पर ये आया कैसे? तो कहने लगे कि साहब कल भी
एक सांप निकला था, हम उसको तो बाहर जंगल में छोड़ आए हैं। तो मैंने कहा कि इसको भी छोड़ा हो सकता है कि दोनों जोड़े में हो। तो वो कहने लगे कि हाँ पॉसिबल है कि दोनों जोड़े में हो। संगत जी फिर मैं अपने कैबिन में गया और अपने टीम के किसी मेंबर को बुलाया और कहा कि गूगल पर सर्च करो डबल हेडेड स्नेक। और संगत जी जो इन्फॉर्मेशन गूगल पर आई उसे पढ़कर मैं बहुत बहुत सरप्राइज रह गया। और सबसे पहले तो उन्होंने जो मुझे पिक्चर दिखाई ये वही पिक्चर थी जो वो सांप पकड़ के ले गए थे। और संगत जी उन्होंने सांप के बारे में पढ़ के बताया कि इसका नाम सैनबुआ है और ये बहुत ही रेयर स्पीशीज में आता है और ये साउथ एशियन कंट्रीज में ही दिखता है। इस सांप का होना या देखा जाना या अपने किसी क्षेत्र में पाया जाना बहुत शुभ माना जाता है और इसी रीजन से इसे यूएस में स्मगल करके लेके जाते हैं और इसकी इंटरनेशनल वैल्यू 2 करोड़ है। और जो इस सांप को रखता है उसे बहुत धन दौलत मिलती है, बहुत वेल्थ मिलती है। तो इतने में संगत जी हमारा टीम का एक मेंबर मुझे बोलता है कि सर इससे वेल्थ हमारे पास कहाँ आई, ये तो चली गई। मैंने पूछा वो कैसे? तो कहने लगा कि कल हमारा 2 करोड़ का नुकसान हुआ और आज फिर 2 करोड़ का नुकसान हुआ। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल तुम बात तो सही कह रहे हो, हमारा 4 करोड़ का नुकसान तो हो गया है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, बस 4 या 5 सेकंड ही हुए होंगे, मुझे आंटी का कॉल आता है और वो फोन पर बहुत जोर जोर से रोती है और कहती है जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने आंटी से पूछा आंटी क्या हुआ? मैंने पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो, सब कुछ ठीक तो है? तो वो कहने लगे कि अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एक गुड न्यूज है जिसकी वजह से मुझे रोना आ गया। तो मैंने पूछा कि बताओ क्या बात है? तो कहने लगी कि मेहुल ने आज कॉलेज में टॉप किया है और ये गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया, वेल्थ इज नॉट जस्ट अ मनी, इट इज मच मोर देन दैट। संगत जी उस वक्त तो समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि गुरुजी महाराज हमें बहुत कुछ देते हैं, हमें हेल्थ देते हैं, हमें वेल्थ देते हैं, हमें बहुत कुछ देते हैं, हमारी खुशियां हमें देते हैं। इस प्रकार से संगत जी हमारी गुरुजी महाराज के साथ जर्नी चलती रही और जब मेरा बेटा 3rd ईयर में आया संगत जी उसने ग्लोबल टॉप किया था, पूरे वर्ल्ड वाइड संगत जी उसने अपने कोर्स में टॉप किया था। और जिस समय संगत जी बच्चे ओवरसीज में अपनी स्टडीज के लिए ऑप्ट कर रहे थे उस समय संगत जी मेरे बेटे के पास टॉप यूनिवर्सिटीज की ऑफर्स थी अक्रॉस द वर्ल्ड एंड संगत जी ही ऑप्टेड द यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक और वहां से संगत जी इसने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। और संगत जी वहां पर भी मेरा बेटा टॉप आया। मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है, मेरे शब्द भी कम पड़ जाएंगे गुरुजी महाराज का शुक्राना करने में। संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि गुरुजी महाराज रोज ही हमें कुछ न कुछ ऐसे सत्संग हमारे जीवन में करते ही रहते हैं। बस मैं सबसे यही अरदास करूंगा कि गुरुजी महाराज से कुछ मांगे नहीं, बस उन्हें माने। अगर आपने मान लिया तो वो आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।